बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। Guru
चेतन करुणा के चलने चलते हैं, चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं। अरे चढ़ाओ से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं, हृदय अवस्था पाए गुरु तेरी भावना पाते हैं। ओम नमः परमपूज्यपाद श्री व्यंजन सागर जी ने परम श्रवण श्री शुभे सागर जी ने साक्षात प्राप्त के भविष्य में जब गाने में उतर होते हैं। अरे ज्ञान गुरु जय बोलो व्यंजन सागर महाराज की जय। अब तुम्हारी लीड कहाँ है इसमें? वही तो वहीं पे सब छूट गई। लो ये सोमदो अगड़म अग्रगो भवाम मतगुणमंति सिद्धाणम इच्छायुक्त सिद्धवत्ति काल सुखवान सालोच समरण समजस समचरिताम आठविकमुक्काणम अष्टगुण संपन्न उड्डलो मैत्याम दैत्याम तव सिद्धाणम वे सिद्धाणम श्रीयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतिताणम वट्टम कलत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम निचिकालम अच्छेमी मुझेमी वंदामी नमस्कामि दुःखं को कम्मको होयाओ सुवेगणं समाय मरणं जीव संपत्तियो मच्चा अतः पुराण आचमनज्ञां पूर्वाचार्य गुरु सकलम चार्तम भावुज वंदनास्तव समर्थम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम कुर्मः। द्वादशे विकोट्यो लक्षाणि सिद्धे सिद्धानि चैव पंचाशद्वैतोत्तरसहस्र संख्या इत्रच्चतो पञ्चपदं नमामि। हरियन्तिवस्यत्रं गणदेवेकत्यं समं परमानन्दिचित्तो सुवनानो वयं इच्छाई मंते सुभक्ति का सुखो का दस्तालुचे मंगो मंगल पैने पावड़ ब्रह्म सुख परमाणु के पूवक के शूल जीव सुत्तत तुलम का मंचिकाल अच्छेमी मुझेमी वंदामी नमस्कामि दुःखं को कम्मको होयाओ सुवेगणं समाय मरणं जीव संपत्तियो मच्चा अतः प्राणायाम नक्याम पूराचर सर्वगम शांतं भावुज वंदनास्तव समर्थम श्री आचार्य का संकल्प्यम नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो छत्तीसगढ़ समाधि पंचाचार करने संदेशे सिसांग कुसुमिदमाय विस्तावंदे गुरुभक्ति संजीवनिया तरति सत्सार साधन गोरम क्षण चेटिकम जन्म मरण पावेंति नित्यं वदमन्त्रो निर्गादानमियो ताकुला सकलमाय शास्त्रबोधकना साधुक्रिया साधुवं शील प्रावर्ण गुण प्रणाशन गाचे जतिका मोक्ष द्वार कमाट वाटे वटम पीड़न तुमम साधुवा गुरुहमांजनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणलम्बेरा लक्ष्मणोपदेशिका इच्छाई मंते आर्भक्ति का सगो कौत सालोच समनाट समुदस समचाजिताण पंचव्याच्याणम ऐर्याणम यनादिशनो मदिसाणम उपच्छायां तिरेन रूपतां सबसाव सालिचिकालम अच्छेमी पूजेमी नमामि नमस्कामि दुःखं को कम्मको होयाओ सुवेगणं समाय मरणं जीव संपत्तियो मच्चा यादि सागर आचार्य वृत्तानि भूषितं विष्णु मान्दितं ज्योतिर्वेदं दैयायिकं कविं निमित्तज्ञं हृदयपूज्यं सर्वसंगदूतं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे दैवभक्तिदां वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिपारप्रदं कालिद्यापितबोधं गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नपादे दुष्टसत्परिचय वनोनयो योगिरा पापं नं दुर्विधिकष्कोरा संसारे पावतो कल्पान्ते काले वचना विद्या गुरुणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु सिरसावनसावचोभि दयां शिवं विमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यानित विद्यागिमान मूर्ति सिद्धांत साधि कुशलोजिन देवी भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवरिष भट्ट शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय तुभ्यं नमः रविसमाधवतेजिकाय तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य पट्ट शुद्ध नमोस्तु तुभ्यं तुभ्यं नमो श्रवणतीर्थ प्रकाशकाय तुभ्यं नमो गुरुविराग सुदीपकाय तुभ्यं नमो मुनिमनोज्ञ प्रभावकाय
4 का ऐसे करें 36 बार में करके सबको चलिए प्रार्थना करते हैं आज की गुरु की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण के परस में जो आए, तुम्हारे चरण के परस में वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए, तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, कई जन्म से खोती आई है सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह कीच माया में फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाए सहारा, विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा,
मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते, आहिस्ते आहिस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, लहराता उपवन हो विद्या धनी का, विद्याधनी का, लहराता उपवन हो विद्या धनी का, विद्याधनी का, इटलाता यौवन नन्ही कलिका, करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर, सिंधु गुरुवर, मिला लो कली को महकते महकते, महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, जय बोलो गुरुवर श्री विराग सिंह जी महामुनि राज की। सभी लोग प्रतिज्ञा करेंगे, हे भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जानी अनजानी में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से व्रत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुश्मनी किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्। भगवान को नमोस्तु करेंगे। आहू के पारसनाथ भगवान को स्मरण करें, फिर मालकुंगिरी के आदिनाथ भगवान को स्मरण करें,
और फिर धार के शांतिनाथ भगवान को स्मरण करके नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान तो भैया आ जाओ। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान 28 दिन में विराजमान 3,9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरुवर विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी के चरणों में हमारा बारंबार भगवान की जय कराएंगे मिलकर आदिनाथ भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की कृष्ण भुजी भगवान की आदिनाथ भगवान की मुनि सुभद्रा भगवान की आदिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुवर वीर सागर जी मुनिराज की गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की विश्व धर्म की एक गुड्डी को ले जाना तो भूल नहीं जाओ आप। फल व फूल चढ़ाने के लिए आता है प्रमाण है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? तो जो करते आ रहे हैं वही करना चाहिए। आप जो करते आ रहे हैं वही करना चाहिए। जहाँ पर द्रव्य चढ़ाई जाती है तो द्रव्य चढ़ाइए, और जहाँ आप फल फ्रूट चढ़ाते हैं तो आप चढ़ाते रहिए। ना आप बंद करिए और ना आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। जहाँ जो चला आ रहा है वही वो क्रिया करिए। हमारे कुछ ग्रंथ में जिनमें हरे फल फूल आदि चढ़ाने का विधान है, उनका निषेध कोई भी आगम पढ़ने वाला नहीं कर सकता। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो कोई मना नहीं कर सकते कि नहीं चढ़ाना चाहिए, गलत है, नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्यों की वाणी है और आचार्यों ने कहा है तो प्रमाण है। अब वर्तमान के आचार्य की बात नहीं कर रहे। आचार्य वो जो प्राचीन आचार्य हुए, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, वो। आजकल वर्तमान में कोई अगर अपनी बात को पुष्टि करने के लिए कोई ग्रंथ आदि लिख देता है, बुक आदि लिख देता है, तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। आप अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आधार बताइए, आप कौन से आचार्य की बात, आप किस ग्रंथ के आधार पर बोल रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, तभी वो बात की पुष्टि होगी और उस बात को प्रमाणित माना जाएगा। पूजा अपने भीतराग भावों की पुष्टि, और हमारा मूल धर्म अहिंसा है। अगर हम भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं और भगवान के चरणों में आप सुखी द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, पर फल फूल चढ़ा रहे हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस जीव हिंसा नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य अहिंसा धर्म में जीव हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था कि श्रावकगण अपने घर में वृक्ष फल फूल आदि गमले आदि लगाते थे और उसमें अच्छा छना हुआ पानी डालते थे, और संध्या काल में धुला हुआ वस्त्र उनके नीचे बिछा देते थे, और जो फल फूल स्वतः अपने आप टूट कर गिर जाता था उसको प्रातः काल भगवान की पूजन में चढ़ा देते थे। इसमें कोई हिंसा भी नहीं हुई, ना कोई फूल को आपने तोड़ा है, ना कोई हिंसा हुई। तो विवेक से अगर वो क्रिया की गई तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि निषेध किसी चीज का आगम में नहीं है।
कोई भी द्रव हो, द्रव चढ़ाने से हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए, ना कि संकलित होना चाहिए। हम द्रव चढ़ा रहे हैं तो द्रव चढ़ाकर हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए, भाव हमारे शुद्ध होना चाहिए। आपको ये तय करना है कि फूल चढ़ाने का आग्रह रखना है या भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करने की भावना रखना है, ये आपको तय करना है। इन विषयों में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, और जहां जैसी परिपाटी चल रही है उसको वैसे ही चलाते रहना चाहिए। हमारा मूल लक्ष्य जो है वो वीतराग भावों की पुष्टि और अहिंसा धर्म के पालन का होना चाहिए, कि हमारा धर्म अहिंसा पालन हो और हम वीतरागता की ओर अग्रसर हो। कहीं की रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर जगह के हर प्रांतों की रीति रिवाज अलग है, तो जहां जिसकी रीति रिवाज है उनको वैसा चलने दीजिए। अगर आप किसी की परंपराओं में रीति रिवाज में हस्तक्षेप करते हैं तो वहां के स्थानीय लोग आपका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जहां जैसी परिपाटी परंपरा है उसको करते जाइएगा। अब एक व्यक्ति की बात बताऊं कि एक व्यक्ति तेरापंथी आज्ञा को मानने वाला, जो श्री जी का जल से अभिषेक करता था, लेकिन मंदिर में बाहरी प्रांगण में एक आलिम पद्मावती की मूर्ति विराजमान थी। तो पहले वो भगवान का अभिषेक करता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद पद्मावती माता का अभिषेक करने के लिए पहुंच गया। अपने आप को तेरापंथी कहने वाला व्यक्ति पद्मावती का अभिषेक करने के लिए पहुंच गया, और उसी समय की घटना है कि उसी समय उसने एक महिला को टोक दिया, डांट दिया अच्छे से। उस महिला की गलती ये थी कि उसने वेदी में परिक्रमा लगाते समय हाथ लगा दिया था। परिक्रमा लगाते समय पीछे वो जहां मूलाय भगवान का चेहरा होता है तो वहां हाथ नहीं लगा देती लोग, तो हाथ लगा दिया था बस। तो उस श्रावक ने बहुत डांट दिया, इतना विवेक नहीं है बताओ, श्री जी की वेदी में हाथ लगा लिया, ऐसे कर दिया, डांट दिया। मैं उस समय वहीं खड़ा था, तो मैंने देखा, हमने कि देखो मंदिर में आते अपने प्रणामों को अच्छे करने के लिए इतने प्रणाम सकले से कर लिया। मैं इतना चिंतन ही था कि इतने में वो अभिषेक करके बाहर प्रांगण में पहुंचा, पद्मावती का अभिषेक करने के लिए उसने मूर्ति उठाई, थाली में विराजमान कर ली। मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने, ए भैया क्या कर रहे हो, मैंने इतना विवेक नहीं है, शर्म नहीं आती आपको? बोली क्या हो गया? हमने, तुम जेंट्स हो और एक देवी के कपड़े उतारोगे, अच्छा लगेगा? सोचो, शर्म नहीं है तुम्हें इतनी? जब एक महिला वेदी को छू नहीं सकती है क्योंकि वो महिला है और वेदी में पुरुष है भगवान, तो छू नहीं सकते हैं, तुमने उसको डांट दिया, तो तुम तो पुरुष हो, फिर महिला के वस्त्र कैसे उतार रहे हो? फिर भगवान का, उनका माता का अभिषेक भी करोगे और फिर उनका मार्जन भी करोगे, तो क्या तुम्हें शोभा देता है? स्त्री का स्त्री करेगा, पुरुष का पुरुष करे। आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो क्या जवाब था? परिपाटी चली आ रही है भाई, परंपरा चली आ रही, ऐसी चली आ रही है। अब इसमें परिपाटी हो गई, इसमें विवेक नहीं जगह क्या अपना। और होता यही है, जहां देखो वहां सभी जेंट्स ही करते हैं। क्यों करते हैं? बोले उसमें पद्मावती के ऊपर ना पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। अच्छा, पार्श्व की प्रतिमा सो आप करते हैं? अच्छा, और जहां प्रतिमाओं में यक्षिणी बनी हुई है, पद्मावती बनी हुई है, तो उनका आपसे तो आप कर नहीं सकते फिर, क्योंकि उसमें यक्षिणी बनी हुई है, तो फिर आप आपसे कैसे करोगे? तो ये बहुत सारी विवाद की बातें हैं, आपस में इसमें सामंजस्य नहीं बन पाएगी। इसलिए उत्तम यही है कि जहां जैसी परिपाटी परंपरा है उसका निर्वाह आपको करना चाहिए। किसी की परंपरा को छेड़खानी मत करिए और ना किसी को सही गलत का निर्णय दीजिए, क्योंकि ना आपको अवधि ज्ञान है, ना मनपर ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है, कुछ भी नहीं है आपको।
तो फिर आप किसी को कैसे सही गलत बोल सकते हैं कि आप गलत हो आप सही हो, आप सही हो आप गलत हो, ऐसे कैसे कह सकते हैं? इतना ज्ञान भी तो हो आपको, जब तो आप बता पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगली जिज्ञासा है कि पहले तो हम पूर्णतः 16 की कपड़ों में ही रहते हैं, और जब हम भीड़ स्थान में पड़गाहन करते हैं तब भीड़ में छुल जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं। तो ऐसे में मुनिराज को आहार देना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप स्पर्श करके छुल गए, तो आहार देना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, झूठ बोलने का पाप आपको लगेगा, झूठ बोलने का फल पाप होता है। आप तो चौके में चले गए, मुनिराज कहेंगे क्योंकि वो बिना शुद्धि सुने तो बोलेंगे नहीं, और आपने शुद्धि बोल दी, हमारा मन शुद्ध है, हमारा वचन शुद्ध है, हमारी काया शुद्ध है, और जो यहाँ पर आहार बना हुआ है वो सब शुद्ध है, आपने बोल दिया। मुनिराज को तो आप पर विश्वास है क्योंकि आप आहार देने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने विश्वास के साथ आपसे आहार ले लिया। अब आपने झूठ बोला है। जब आपको ज्ञात हो गया था कि मैं स्पर्श हो गया, मुझे किसी ने छू लिया, और आपने पानी की 4 बूंदें ली और 4 बूंदें लेके ओम वही सर्वाम शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा, तो ऐसे बोले मंत्र से अगर शुद्धि होती तो फिर एक ही वस्त्र को महीने भर चलाओ ना, एक बार दुपट्टा ढो लिया बस, उसके बाद महीने भर चलाते रहो, अगले दिन फिर वही बोल लेना ओम सर्वाम शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा, मैं बोलते रहना, वही चलाते रहना, क्योंकि बारिश में कपड़े सूखते नहीं है ना, तो एक ही कपड़े को चलाते रहो महीने भर। ये पाप। और गुरु से झूठ बोलने का महापाप। झूठ बोलने का फल पाप तो है ही, और गुरु से बोल रहे तो महापाप। आप मान लो अगर छुआ गए हैं, किसी ने स्पर्श किया है, तो मुनिराज को शुद्धि बोल रहे हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्धि, तो इसमें काहे की शुद्धि, इसमें काहे की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, और काहे की शुद्धि, हाँ किसकी शुद्धि? इसमें पाप होता है, इसलिए ऐसे झूठ बोलकर आहार नहीं देना चाहिए। कुछ लोग आजकल गाड़ी में बैठकर ही आ जाते हैं, गाड़ी में बैठकर आ गए, बोले हम शुद्धि में, दूध पट्टा पहन लिया ना बस, तो हम शुद्धि में। वो गाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है, और उस गाड़ी में क्या क्या अशुद्धियां हैं, वो गाड़ी के टायर कहाँ से निकल के आ रहे हैं, आप किस दृष्टि में कहाँ से शुद्ध हुए, असंभव हो ही नहीं सकते। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी शुद्धि आपको स्वयं ध्यान रखना है, दूसरा थोड़ी आपकी शुद्धि को ध्यान रखिएगा, आपको अपनी शुद्धि का ध्यान स्वयं ही रखना है, ठीक है ना। एक जिज्ञासा है, व्यक्ति के देह गमन होने के बाद कुछ लोग मंदिर में शांति विधान करते हैं और कुछ लोग घर में करते हैं, तो कहाँ करना उचित है? शांति विधान करते हैं तो क्या करना उचित है? देखिए, जहां करना है करो, शांति विधान करो। ऐसे तो पाठ आराधना के लिए मूल स्थल मंदिर ही होता है, पर कई लोग घर में करते हैं वातावरण की शांति के लिए, तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक बच्चे ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा कि मुनिराज, कोई आदमी यदि मर जाता है तो मरने के बाद शांति पार्टी क्यों करते हैं, शांति भजन क्यों करते हैं? तो मैंने कहा उसके पास घर, मकान, बच्चे, माँ बाप, पत्नी, परिवार, संपत्ति थी, केवल शांति नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, बस शांति नहीं थी, इसलिए शांति पाठ करते हैं कि चल भाई तू शांति पाठ कर ले, तू शांत हो जा, क्या दिलाने का। चलिए, तो एक और जिज्ञासा देखें।
एक सामान्य जिज्ञासा है, एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भवती महिला को पता चल जाता है कि उसकी बेटा है या बेटी। यदि बेटी हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। इससे समाज को कितनी हानि होगी और उस गर्भपात कराने वाले को उसका क्या दुष्परिणाम होना पड़ेगा। देखिए, गर्भपात एक क्रूर कर्म है। कौन सा कर्म? क्रूर कर्म। इसको कराने की बात तो बहुत दूर, सोचना भी नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं करना चाहिए। हमारा मूल धर्म अहिंसा धर्म है और किसी भी जीव का घात करना बहुत पाप है। गर्भपात में पंचेंद्रिय जीव की ही हत्या की जा रही है। गर्भपात के द्वारा कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, अपितु एक जीते जागते जीव की हत्या है। किसी दूसरे की हत्या नहीं, अपनी ही कलेजे के टुकड़े की हत्या है जो आपके गर्भ में पल रहा है। अपने ही जी के लाल का हलाल करना है। यह हत्या बहुत बुरी है और हत्या सबसे क्रूर है। ऐसा कर्म सपने में भी नहीं करना चाहिए, हकीकत तो दूर की बात। यह इसी का ही दुष्परिणाम है कि समाज में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो बिगड़ रहा है समाज में। आज लड़कों की शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। क्या स्थिति होगी जब समाज नारी विहीन हो जाएगी? तब समाज का रूप कितना रौद्र जागेगा, रौद्र जाएगा, कितना क्रूर हो जाएगा। क्योंकि नारी करुणा, ममता, सहिष्णुता और क्षमा की प्रतिमूर्ति होती है। जिस दिन नारी चली जाएगी उस दिन समाज से करुणा, ममता, क्षमा और सहिष्णुता सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन गुणों से रहे समाज बड़ा बर्बर और क्रूर समाज माना जाएगा। इसलिए समाज को इसके प्रति चेतने की जरूरत है। मैं उन माता और बहनों से एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन में ऐसा कभी कृत, ऐसा कभी कृत मत करना। एक सामान्य व्यक्ति की हिंसा करना पाप है और इससे भी बड़ा पाप है अपने पेट में पलने वाले नवजात बच्चे की हत्या करना। क्योंकि यह हत्या व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह हत्या है वंश की, यह हत्या है करुणा की, यह हत्या है मातृत्व की, यह हत्या है धर्म की। जिस बच्चे की हत्या पेट में की जा रही है उसके अंदर कैसी योग्यता है वह कौन जानता है? कौन जानता है? हो सकता है वो आगे चलकर गणनीयारिका ज्ञानमती जैसी बनी, श्राद्धवादमती माता जैसी बनी, सुपार्श्वमती माता जैसी बनी, आदिमती जैसी बनी, विशुद्धमती माता जैसी बनी। उस जो बच्ची को खत्म किया जा रहा है क्या पता उसके भाग में ऐसा हो, वह कौन जानता है? कल वह जन्म लेकर एक संत बन जाए, कोई धर्मात्मा बन जाए, देश दुनिया का उद्धारक बन जाए और उसकी उन सारी संभावनाओं को पेट में समाप्त कर देना, कितना बड़ा पाप है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि एक बच्चे के जीवन में जब भी कोई खतरे का आभास होता है तो वह सीधा मां के आंचल पे जाता है। उसे कभी किसी से डर लगता है तो दौड़ता भागता हुआ सीधा अपने मां के आंचल में जाता है और मां उसे अपने आंचल में ढांक लेती है। बच्चा निश्चिंत हो जाता है। गोद में पलने वाले उस बेटे के प्रति मां का कितना प्यार उड़ेलती है। मुझे पता नहीं बच्चा जो जन्म ले लिया उसको कोई संकट आए तो अब वह बच्चा कहां जाए, अब कहां जाए? जिसकी मां ही उसकी हत्या पर आमादा है, मतलब हत्या पर तुली हुई है, वह बच्चा कहां जाए? उस बच्चे का आखिर दोष क्या है? यही ना कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है और तो कोई दोष है नहीं उसका।
तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, यदि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी तो बीज बोया ही क्यों? बीज बोने के बाद फल खाने के लिए तैयार होना ही चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि गोद में पलने वाले तुम्हारे शिशु पर असीम प्यार और कोख में पलने वाले की हत्या। गोद में पल रहा है उस पर असीम प्यार, और जो कोख में पलने वाला है उसकी हत्या। यह कैसा मातृत्व है? विचार करो, यह बड़ा क्रूर कृत्य है, जीवन में कभी मत करना। और यदि जीवन में ऐसा कृत्य किया हो तो फिर उसका प्रायश्चित जरूर लेना, क्योंकि जो माँ अपने शिशु की हत्या कर दे वह माँ नहीं हत्यारन कहलाती है, वह सूतक ग्रस्त है, वह पिता नहीं हत्यारा है, उसको भी सूतक है। और जब तक इसका प्रायश्चित ना ले, जब तक प्रायश्चित ना ले लो गुरु से, तब तक सच्चे अर्थों में ना तो गुरु को आहार देना चाहिए और ना ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ नापाक है, गंदे हैं। प्रायश्चित जरूर लेना, यह बहुत बड़ा पातक है। इन सब से अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसे कोई प्रसंग आते हैं, मेरे सामने भी आया। पहले तो लड़का लड़की में भेद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक दो प्रसंग सामने ऐसे भी आए कि मन हो गया, अल्ट्रासाउंड कराने से मालूम पड़ा कि लड़की है और अबॉर्शन करा देने का मन बना लिया। फिर मन बदल गया, बाद में बच्चा हुआ तो मालूम क्या हुआ, लड़का हो गया। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं। मन बदल गया, नहीं कराया अल्ट्रासाउंड, समय पूरा हुआ, जब संतान हुई तो लड़का हुआ। ऐसा भी हुआ है। वो क्यों, कैसे, किस कारण से हुआ नहीं पता। एक दंपति आचार्य जी के पास आए और शादी हुई, पेट में बच्चा आ गया, सोचा इतना हड़बड़ी क्या है, उन्होंने उसका अबॉर्शन करवा लिया। आज वह रोती है। शादी हुए लगभग 22 साल हो गए, 22 साल कोख ही छिन गई उसकी। उसने वो बच्चे को शुरू में खत्म करवा दिया, अब मां बनने की स्थिति नहीं बची उसकी। 22 साल हो गए शादी को। तुम्हें कैसे कर्म का उदय कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता कि इसलिए इस तरह के जो क्रूर कृत्य हैं तो कभी भी मत करना, कि बहुत बड़ा पाप, महापाप है, इसे ना करना और ना ही करवाना, ना करने वाले की अनुमोदना करना। इस तरह के कृत्यों का परिणाम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चिकित्सक भी इस तरह का कार्य करता है वे कितने पाप के भागी हैं। लोग अबॉर्शन सेंटर खोल बैठते हैं, यह एक प्रकार का कसाई खाना है। जहां पर अबॉर्शन सेंटर बना है ना, उसका नाम होना चाहिए कसाई खाना, जहां जीवों को मारा जाए। तुम्हारी कमाई तो यही छूट जाएगी, पर जो तुम्हारा पाप है वह कितने भवों तक पीछा करेगा कह नहीं सकते। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए और नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक अंतिम जिज्ञासा है, हमारे यहाँ जैन मंदिर नहीं है, क्योंकि समाज का अभाव होता है तो मंदिर नहीं है, तो क्या किसी और मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए? तो भैया मंदिर में भगवान हो, और भगवान वही हो जो वीतरागी हो। जहां वीतरागता हो, वीतरागता के साधन हो, वहां पूजा अर्चना करें ताकि आपका काम ठीक से हो सके। ठीक है, इसी के साथ आज का जिज्ञासा समाधान नहीं करते हैं और अब करते हैं प्रश्न मंच। इनाम तो होंगे नहीं है? अच्छा, क्या सुनना है?
सी जिज्ञासा करी थी। हाँ बताइए। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हुए मंदिर की व्यवस्था को लेके, यदि अभिषेक के बारे में या अभिषेक करने के बारे में मतलब किसी को टोकते हैं या कोई निर्देश देते हैं तो उसका भी दोष लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था बनाने के लिए करना पड़ता है। जैसे एक करना और एक करना पड़ना, दोनों में अंतर होता है। करने से रोकते हैं गुरुदेव तो उस पे? देखिए जैसे कि क्या होता है, माँ और बच्चे का उदाहरण, माँ और बच्चे का उदाहरण आपको दूं कि माँ से बच्चे ने गुलाब जामुन मांगा और माँ ने उसको गुलाब जामुन दे दिया, एक गुलाब जामुन उसने दे दिया। जैसे ही वो गुलाब जामुन दिया उसने खा लिया। अब वो कह रही है बेटा कह रहा एक और दो, जिद पकड़ बैठा, माँ ने चलो एक और दे दिया, खा लिया, दे दिया। अब वो और जिद कर रही है, लड़का कह रहा और दो, और एक और दो, एक और दो। अब माँ ने कहा खत्म हो गया। झूठ बोला कि नहीं बच्चे से? क्या वो झूठ बोलना चाहती थी? नहीं, झूठ बोल दिया, खत्म हो गया। वो कह नहीं जिद करने लगा। तो माँ ने डिब्बा लिया और डिब्बा लेके कहा खूब, बाबा ले गया, ठीक है, बाबा ले गया, खत्म। अच्छा, बेटे ने कह दिया अच्छा ठीक है, बाबा ले गया, ठीक है। अब क्या ये पहले के बच्चे थे और आज की नई जनरेशन के बच्चे हैं। अब उसने क्या किया, माँ गई मंदिर दर्शन करने, और दर्शन करके जब वापस आई तो चलो उसने बोले नाश्ता कर ले, तो उसने गुलाब जामुन खाने के लिए डिब्बा उठाया, तो उसने देखा तो डिब्बा में गुलाब जामुन थे नहीं। तो बच्चे को बुलाया, इधर आ, गुलाब जामुन क्या है? तो बोले आपने तो कहा था बाबा ले गया। ठीक है गुलाब जामुन तो बाबा ले गया, ऐसे जवाब दे दिया। तो माँ ने उसको डराने के लिए ऐसे हाथ किया, मारा उसने क्या? नहीं ना, ये बच्चे को सिखाने के लिए उसने हाथ उठाया। अभी तो केवल इशारा किया था, वो नहीं माना, कोई हरकत गलत कर रहा है तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। क्या वो मानना चाहती थी? नहीं, उस बच्चे का हित छुपा हुआ है, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसे जो व्यवस्थापक होते हैं, व्यवस्थापक को कभी कभी तेज आवाज में बोलना या व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कहना ठीक करना पड़ता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो व्यवस्था के लिए उन्हें करना पड़ रहा है। जिस दायित्व के लिए उन्हें चुना गया है, अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं, उसको मुख ना मोड़ें, और जो व्यवस्था आपको दी है उस व्यवस्था को अच्छी बखूबी होकर अच्छे से उसको निभाना चाहिए, उसमें कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, तो जैसे वो शव यात्रा में जाते हैं, उसके नहाने के जस्ट बाद ही मंदिर जाते हैं। हाँ, वो अपने अपने क्षेत्र की परंपराएं हैं, और वैसे ध्यान से उत्तम देखा जाए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब तक रात्रि पूरी नहीं कट जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप शाम को किसी का दहन संस्कार करके आए हैं तो अगले दिन पूरी रात निकलने के बाद अगले दिन दर्शन करने जाना चाहिए। उस दिन दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, उस दिन का आपको पातक लग जाता है, एक दिन का, जब आप शमशान होकर आते हैं। इसलिए भले ही नहा लिया हो, लेकिन उसके बाद भी एक दिन को कम से कम नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए जाते हैं विशेष तौर से कि जाने के कंपा मतलब परंपरा बना रखे हैं भाई। वो आपकी परिपाटी है, समाज की जो छूते नहीं है, वो आपकी परिपाटी है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आप बोल रहे शमशान में जाते हैं तो जेंट्स जाते हैं, तो लेडीज में भी नहीं जाना चाहिए? नहीं, लेडीज अगर गई नहीं है शमशान घाट तो आराम से जा सकते हैं। नहीं, पर घर तो जाते नहीं, जैसे वहाँ जाते हैं, घर तक वहाँ जाते हैं और फिर सब यात्रा में शामिल नहीं होते, बाकी के घर उस दिन नहीं जाना चाहिए। उस दिन अगर आप गए हैं वहां पर तो उस दिन एक दिन का तो आपको मानना पड़ेगा। इंसान तो छोड़ो, जानवर तक का मानना चाहिए।
जानवर भी आपके घर में अगर कोई है और वो मर गया, एक दिन आपको पता लग गया। सूतक और पातक में क्या अंतर है? सूतक जन्म का होता है और पातक मरण का होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लगता है, और जब किसी का मरण होता है तो उसको पातक लगता है। अब उसको कई जगह सोर कहने लगते, सोर लग गई हमारे यहाँ, सोर, तो किसी के सोर बोलते हैं, और किसी जगह दोनों में ही सूतक बोलते हैं, बोले सूतक है। तो सूतक अलग है और पातक अलग है। सूतक जन्म का होता है और पातक मरण का होता है। वो जो जब 3 दिन बाद जो उठाना जो बोलते हैं, मंदिर में जाते हैं तो उनके लिए वही चटाई बिछाई जाती है, वही उस पे ही सब बैठते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब बिछाते उन्हीं के लिए कि वो सब बैठे और शांति पाठ वगैरह होता है, तो उस पे ना बैठना चाहिए या उनके लिए कुछ अलग? ये तो श्रावकों का विवेक है और विवेक से ध्यान से काम करना चाहिए कि जिनके यहाँ पातक लगा हुआ है उनके यहाँ वो मंदिर के लिए चटाई क्यों बिछाई जाए, क्योंकि ऊंची बिछाई हुई चटाई में आप जिन्हें भगवान की पूजा करने के लिए भी बैठ जाते हैं, उपदेश सुनने, प्रवचन सुनने भी बैठ जाते हैं, स्वाध्याय सुनने भी बैठ जाते हैं, और उन्हीं चटाइयों में पातक वाले व्यक्तियों को अपने आप से सोचना चाहिए कि वो क्यों बैठते हैं, जिनको पातक लगता है। जिनको पातक नहीं लगा चलो वो तो ठीक है, उनका तो कोई नहीं, क्योंकि रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार के बैठने के लिए आए, समाज के लोग बैठने के लिए आए हैं। लेकिन जिनके परिवार में जमी हुई है तो वो कम से कम उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ शुद्ध पातक लगाए, तो आप मंदिर की चटाइयों का उपयोग नहीं करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। जीवन की घटनाओं पर आधारित है कि हमारा जीवन बचपन से लेकर युवापन, युवापन से लेकर वृद्धपन ऐसे निकल जाता है, अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते, सारा का सारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। तो आप देखिए वो कैसे जीवन व्यतीत होता है। हाँ आराम से। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जिंदगी को लख न पाया। एपिसोड डाल दिया, वो टॉपिक डाल दिया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जिंदगी को लख न पाया, हो जिंदगी को लख न पाया, यूं गुजर गया, यूं गुजर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी, गुरु ने बतलाया बहुत पर एक ना मानी, एक ना मानी, मौत जब लेने को आई दंग रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हम अहम में जी रहे हैं, ज्ञान को तज कर, ज्ञान को तज कर, घूंट विष का पी रहे हैं, पाप को भज कर,
कर झुक न पाया मैं बिनती हो चूर हो गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही जागना हमको यही था जागना हमको यही था सो गए आकर सो गए आकर जग से हमको था निकलना हो जग से हमको था निकलना खो गए आकर खो गए आकर भोग विषयों में रचा और फंस के रह गया जी तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन गुण अनंत है आत्मा में कौन कह सके कौन कह सके जिसने पाया सत्य को वह पद में रह सके पद में रह सके छोड़ कर तेरे चरण में भाव में मर गया मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही जिनको अपना माना हमने हो जिनको अपना माना हमने जिंदगी खो दी जिंदगी खो दी एक दिन उनने ही हमको हो एक दिन उनने ही हमको ठोकरे दे दी ठोकरे दे दी मौत आई तो अकेला हो कि मर गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया हो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया दोस्त माना हमने जिनको हो दोस्त माना जिनको हमने साथ उनके था साथ उनके था उनके कंधे पर लगा था हो उनके कंधों पर लगा था दूर उनसे था दूर उनसे था अब चिता पर जल गया तो राख हो गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया हो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया ये पंक्ति जरूर सुनिएगा दोस्त अच्छे वक्त में सब लोग बनते सब लोग बनते हैं गम के दिन जो काम आए हो गम के दिन जो
काम आए। दोस्त कहते हैं, दोस्त कहते हैं, दोस्ती नहीं जान पाया, भूल कर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन जिंदगी को लख न पाया हो, जिंदगी को लख न पाया, यूं गुजर गया, यूं गुजर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी की हकीकत है, और जब कोई पंक्तियों को हम सुनते हैं, उनकी भावों को जानने की क्या कवि की पंक्तियां हैं, तब उसका आनंद आता है। तो वरना ऐसे भजन आते हैं चले जाते हैं, जो बस थिरकने के लिए होते हैं, थिरक जाते हैं, उनके बोल का अर्थ ही समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या कहा है। तो होना चाहिए वो कि जिनके शब्दों का अर्थ समझ में आए। चलिए समय हो गया, अब प्रश्न मंच करें थोड़ा सा। प्रश्न मंच हाँ, आज का गुरु भक्ति का पहला प्रश्न बताइएगा। ढाई दीप से मनुज का नाता, इससे बाहर कभी न जाता। सब द्वीपों के नाम बताओ, तथा समुद्र की सैर कराओ। बताइए। हाँ बताइएगा। ढाई द्वीप कौन कौन से होते हैं, और उन द्वीप के बीच में कौन से समुद्र होते हैं, उनकी नाम बतानी है। कौन बताएगा? ये तो स्वाध्याय करने वाले आप तो बता ही सकते हैं। तो हाँ, पहला द्वीप पहली बार तो पढ़ रहा हूँ। जम्बूद्वीप, धाकीखंड और हिंदी नहीं आती है, नकल के लिए आती है। हाँ, और लवण समुद्र, कालोदधी और क्षीर समुद्र नामक 3 समुद्र बेटा 2 ही आएंगे। देखिए आपने ये जम्बूद्वीप के बाद एक समुद्र आता है जिसका नाम है लवण समुद्र। फिर उसके बाद एक द्वीप आता है जिसका नाम है धाकीखंड द्वीप, ठीक है। उसके बाद फिर अगला समुद्र आता है कालोदधी समुद्र, ठीक है। उसके बाद एक पुष्कर नाम का द्वीप है, जिसमें जब क्वेश्चन पूछ रहे जब तो कोई नहीं बता रहा था, जब हम बता रहे हैं तो क्या को बीच में बोल रहे थे। जब हमने क्वेश्चन पूछा था तब तो कोई नहीं बोल रहा था, तब तो किसी का हाथ भी नहीं उठा था। जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप आधा है, आधे में मानुसोत्तर नाम का पर्वत है, उसका नाम है मानुसोत्तर, मतलब मनुष्य उसके उत्तर नहीं जा सकते हैं, यहीं तक रह सकते हैं। तो इसलिए आधा द्वीप हो गया पुष्कर, ठीक है। तो एक द्वीप हो गया जम्बूद्वीप, एक हो गया धाकीखंड और आधा हो गया पुष्कर द्वीप। तो कितने द्वीप हो गए? 2.5 द्वीप। इन 2.5 द्वीप में कौन से समुद्र हुए? एक लवण समुद्र और दूसरा कालोदधी समुद्र। समझ में आ गया? याद हो गया? अब ठीक है। जाना आना बार बार फिर जन्म को पाना, तीनों जन्म के नाम बताओ, जन्म रहित सिद्धि को पाओ। 3
प्रकार के जन्म होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताइए माधु जी। पहला जन्म उपपाद जन्म, दूसरा गर्भ जन्म, तीसरा आपको बोलना है, इन लोग को तो कोई क्या माला फेरने के काम कर रहे थे। उस समय याद नहीं आती जब क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए, 3 नाम फिर से बताइए। उपपाद, गर्भज और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन बिल्कुल सही जवाब। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म होता है वो अलग है। तो 3 जन्म यहाँ सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। सप्त व्यसन है महादुखदाई, किया है जिसने दुर्गति पाई, नाम कौन है हमें बताना, इनसे बचता वो सुख पाता। सप्त व्यसन के नाम कौन से हैं? वो सप्त व्यसन जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दुर्गति मिलती है। सत्य हाँ, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिए। सिद्ध भूमि है पूज्य कहाती, सिद्धों की महिमा है गाती, सिद्ध क्षेत्र के नाम बताओ, मध्य प्रदेश की शान बढ़ाओ। बताइए। बोलिए। सही है क्या? टकरा क्यों नहीं हो? सही है ना? अभी आपने उसमें नहीं पढ़ा था 10 लक्षण की पुस्तक में, अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है। 51 वाला फेरियो। बड़वानी मतलब 52 गजा, एक ही बात है। बड़वानी 52 गजा, उसी के बगल में एक और सिद्ध क्षेत्र है। अरे आप लोग को नहीं बताना, वो तो मैंने हिंट दे रखी है बस। सिद्धवरपुर, ठीक है। और 2 और द्रोणगिरी 3, कुंडलपुर 4, उसी के बगल में एक और है द्रोणगिरी के बगल में और है नैनागिरी हो गया। और बताइए, वो तो हो गया। और बताइए, झांसी के बगल में एक और है। हाँ बहुत बढ़िया। एक अपने यहाँ और है मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया, जिससे झरना बहता है। जिन जिन ने बोले सब माला फेरियो। चलिए, मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है, स्मरण कराना है। ये तो केवल देना है तो सब ऐसी बात है। इससे आपको जानकारी मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में ही 7 सिद्ध क्षेत्र हैं, जिसमें मुक्तागिरी, सिद्धवरपुर, बड़वानी, कुंडलपुर, द्रोणगिरी और नैनागिरी, ऐसे को सोनागिर, ये 7 क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र वहां पर मध्य प्रदेश में अपने यहाँ है, जहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जल है देखो जल ना पीता, एक इंद्री का जीवन जीता, प्राण है कितने कौन बताए, व्यर्थ ही जल को यूं न बहाए। बताइए, जल में कितने प्राण होते हैं? मेरे हिसाब से कि सांस के हिसाब से? शास्त्र के हिसाब से। सांस के हिसाब से। और शरीर तो उसमें है एक इंद्रिय का, तो 5 प्राण होना चाहिए। वैसे तो होना चाहिए, तुक्का मारा है, गलत जवाब। कायबल, श्वास और आयुष। बिल्कुल सही जवाब। देखिए 10 प्राण होते हैं जीव में, 10 प्राणों से जीव जीता है। कुल मिला के 10 प्राण होते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय मूलतः देखिए पहले, इंद्रिय, आयु, बल और श्वास, ये 4 प्राण मुख्य होते हैं।
इन 4 के भेद कर देते हैं तो 10 हो जाते हैं। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। याद हो गए? इंद्रिय, आयु, बल और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं मूल। अब इनके बताएं, ये 4 प्राण हो गए, मूल प्राण हो गए। अब इनकी उत्तर भेद करेंगे तो 10 हो जाएंगे। इंद्रिय 5 होती है तो 5 भेद हो गए, और बल 3 होते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, तो 5 और 3 8 हो गए, और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, टोटल कितने हो गए? तो 10 ये प्राण होते हैं। अब इन 10 प्राणों में एक इंद्रिय के पास कितने प्राण होते हैं? तो एक इंद्रिय में सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय होती है, ठीक है। अब बल में 3 बल होते हैं, 3 बल में उसके पास कौन सा होता है? तो मन बल होता है। एक इंद्रिय मन कैसे हो जाएगा? उसकी बात केवल होता है शरीर, ठीक है। वचन भी नहीं होता, क्योंकि वचन तब होगा जब उसकी बात जिह्वा होगी, रसना। 2 इंद्रिय में लगाओ जल्दी से। 2 इंद्रिय में होंगी 2 इंद्रियां, 2 इंद्रिय में होंगी 2 इंद्रियां, और 2 होंगे बल, क्योंकि वचन बल और काय बल, ठीक है। तो 2 जुड़ जाएंगे। 2 इंद्रिय में रसना इंद्रिय आ गई ना, उसके बाद तो वचन बल जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4, और आयु श्वासोच्छ्वास कंपलसरी है। कितने हो गए? 6 हो गए। 3 इंद्रिय में 7 होंगे, केवल उसमें इंद्रिय बढ़ जाएगी बस। 4 इंद्रिय में 8 होगी, उसमें केवल एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, तो 8 हो गए। और असंगी पंच इंद्रिय में उसमें मन नहीं आ गई, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, लेकिन मन नहीं है। वचन और काय बल है, आयु श्वासोच्छ्वास है। कितने हो गए? 9। और संगी पंच इंद्रिय में 10 प्राण पूरे होंगे, क्योंकि उसका मन भी हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे 10 भेद होते हैं। आपके पास कितने प्राण हैं? पूरे? एक आध कम तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्रम से बताइए, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक कितने कितने प्राण होते हैं? याद करवाया हमने, बताइए। 1 2 3 कितने गया? एक इंद्रिय के 4 प्राण, एक तो मतलब स्पर्श इंद्रिय और मन, मन तो संगी पंच इंद्रिय होगा। और आयु हो गए। 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय के 6 क्या क्या जुड़ जाएगा? स्पर्शन और रचना, उसकी 2 इंद्रिय हो जाएगी। हाँ। आयु, श्वासोच्छ्वास और मन बल और वचन और काय बल, 6 हो गए। 3 इंद्रिय के 3 इंद्रिय के साथ क्या जुड़ेगा? एक इंद्रिय और एक इंद्रिय बढ़ जाएगी। 4 इंद्रिय के 8, क्या बढ़ गया? एक फिर इंद्रिय बढ़ गई। फिर उसके बाद 5 वो मन किसके? असंगी पंच इंद्रिय के कितने? 9 प्राण हो जाएंगे। उसके बाद क्या नहीं होगा? उसके पास मन नहीं होगा, मन बल नहीं होगा। और फिर 10 प्राण होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। मंगल शब्द है क्या कहलाता, अर्थ बताओ मेरे भ्राता। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? मंगल शब्द का अर्थ क्या है अपने धर्म के अनुसार? ना मंगलवार लगा दो, नहीं निकुंज को सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे। मंगल शब्द का अर्थ होता है पापों को नष्ट करना, पापों को नष्ट करना और शुभ, पवित्र और कल्याणकारी। पवित्र तेरा नाम है। हाँ, एक छोटी सी परिभाषा है उसकी बेटा, ये है तो हाथ को उठाने की हिम्मत ही नहीं होगी, और जब नहीं पूछेंगे ना पहले मुझे तो 5 पूरा लाना नीचे ऊपर को जाना तो ऐसे गुड़ करेंगी है। सही है कि नहीं कह रहा हूँ? तो गुड़ करेंगी, ये नहीं शांति से बैठी नहीं, चलो नहीं आ रहा तो शांति से बैठी रहो। क्या करें, आदत से मजबूर है। हाँ जी बताइए, छोटी सी परिभाषा बताओ ना अच्छी सी। ये मंगल शब्द उस व्यक्ति या मंगल चलेगा।
परिभाषा है, जो पुण्य को लाता है। माने मंगल स्वप्ने देखा, कौन सा भैया भाग्य की रेखा, गर्भ में देखो सुत है आया, विद्याधर शुभ नाम कहाया। वो कौन सी माँ है जिन्होंने वो स्वप्न देखा था? कौन सा स्वप्न देखा था ये बताना है कि जिनकी कोख में विद्याधर जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई। घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये स्वप्न देखा। कौन से मुनिराज? नहीं वो नहीं पता। चारण रिद्धिधारी मुनिराज, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनके घर में प्रगहन करके वो आहार दान दे रही हैं, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। उनकी कोख में कौन आए? विद्याधर उनकी कोख में आए। चलिए बिल्कुल। हाँ, कहाया अभिषेक कर पुण्य कमाया, कितने भेद है कौन बताए, सही बताकर इनाम पाए। बताइए। अरे हमको तो हो गया, और तो बताना। पूजा के कितने भेद? हाँ बताइए। हमने कहा दोनों तो नहीं। और बताइए, और कौन से होते हैं? हमने आपको श्रद्धा कार्ड में बताए थे, कौन से? ये तो पूजन की बता रहे हैं आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सर्वतोभद्र पूजा, और सिद्ध चक्र पूजा, सिद्ध चक्र पूजा, इंद्र पूजा, सर्वतोभद्र पूजा, और 10 लक्षण में समोसन पूजा। और को सही जवाब बताइएगा। श्रावक रसी का व्रत है पाले, व्रत संयम ही सुख के सहारे, 7 रसी का नाम बताना, दिन अनुसार है हमें गिनाना। 7 दिन की 7 रसी कौन कौन से त्याग करते हैं? मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को दही, और शनिवार को तेल, रविवार को नमक। सोमवार को, मंगलवार को, रविवार को, बुधवार को घी। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। पूछ के 2 हो गए आपके? 2 याद हो जाएंगे ना। आपके 2 हो गए? नहीं, एक ही हुआ, पर हम नाम नहीं लेके आप नाम लेकर आए थे। बताइए। हंसते हंसते सब कुछ सहते, गुरु गुण गाते तप नित करते, उत्तम सागर मुनि कहावे, जन्म नगरी है कौन बतावे। उत्तम सागर की जन्म भूमि पहली बार सुना है? चलो दूसरा, इनने खोज भी लिया। वो तो केवल आंसर बताना है। हाँ, अब्दुल्ला लाट, देखो सही जवाब, अब्दुल्ला लाट सही जवाब। भगवान सागर जी। कंठ समाया मुक्ति रमा फिर भी परिणाम, उन मुनिवर का नाम बताओ, उज्जवल अपने भाव बनाओ। शिव मुक्ति, मुक्ति ये मानो यहाँ नहीं बोल पाती है, घर में तो खूब चिल्लाएंगे। 40 पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल त्याग करेंगे। चीन गर्म नहीं, मेनू में वही है। चतुर्दशी है, चतुर्दशी है तो बहुत अच्छी बात है। कल चतुर्दशी है, कल बड़ा प्रतिकोण भी होगा। कल चतुर्दशी है तो कल खाने पीने में त्याग करेंगे
कल आपको वो बोलते ना हरा हरा क्या होता है? शिमला मिर्च खाने का त्याग। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। चलिए इनाम लेने वाली बधाई सर। बधाई हो।